4 और 5 का रेशो है 3 और 6 का हो जा रहा, घट कितना रहा? 1। यहाँ डिफरेंस कितना? 3 3 का, यानी कि सेम डिफरेंस है। यहाँ कितने का आ गया? 1 1 का, और घट कितना रहा था? यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 3 6 -5 और 6 चौक 24, 7 तिया 21, अंतर आया 3 का, और 5 तिया 15। तो 1 का कितनी वैल्यू आ गई? 5। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी थी? 7। तो 7 पंजे 35। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है थोड़े से अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, घटाया एक ये और कर लो एक बार, एक में घटाना और एक में जोड़ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आज। बाकी फिर हैवी हैवी क्वेश्चन करेंगे। रेशो कितना है? 1 और 3 का। बाद में कितना हो जा रहा है? 1 और 8 का। पहली संख्या में से क्या करा? 10 घटाया, दूसरी में 10 जोड़ा। ठीक है, करो। कितना आ गया? 18। तो दोनों संख्याओं का योग 18 चौक 72। 72 तो है ना ऑप्शन में शायद, चलो देख लेंगे, नन ऑफ दीज आ रहा होगा या तो। 8 ही का ना 8, 3 ही का ना 3, मतलब 5। और ये कितना आ जाएगा? 10 9 90। 1 की वैल्यू 18। संख्याओं का योग कितना है? 4, यानी कि 4 गुणा 18 मतलब 72। ठीक है, नन ऑफ दीज। हो रहे भाई सवाल? ये तो अब हो ही रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो। चलो, ए बी और सी तीन गांवों की जनसंख्या, 3 गांव है और उनकी जनसंख्या का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक गांव में 400 व्यक्ति है, गांव को छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए मतलब माइनस करेंगे, और फिर नया रेशो कितना आ जा रहा है? 7 10 और 16 का। ठीक है, करो। ऐसे हमने दो दो वाले करे थे, अब अगर 3 आ गए तो हम इसमें क्या करेंगे भाई? हाँ, कोई से 2 उठा लो। ठीक है, उससे यूनिट वैल्यू आ जाएगी। पहले दूसरा उठा लो, दूसरा तीसरा उठा लो, या पहले तीसरा उठा लो, कोई से भी 2 उठा लो, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, यूनिट वैल्यू निकालो। कितना आया? 1800 आंसर। चलो देखते हैं। कुछ लोग दूसरे तीसरे से निकाल के ट्राई करो। ठीक है, 10 तिया 30, 7 चौके 28, अंतर कितना आ गया? 2 का। दोनों जगह 4 400 है, तो इनका डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 गुणा 400, तो यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 2 से ये कितनी बार कट गया? 200। 2 तिया 600। पूछ क्या रहा है? ए में कितनी जनसंख्या? 3, यानी कि 6 तिया 1800। ठीक है, कोई बी और सी लिख के करो। 1800 आगा चेक करो, एक बार वेरीफाई कर लो। बी और सी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ। कुछ लोग ए और सी लिख के लगाओ। आगे सबका कोई से भी 2 उठा लो, वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन करो। कोई संख्या है, उसे जो है 3 भागों में बांटा गया, 8 12 और 5। अब हम क्या काम करेंगे? पहले भाग में 12 जोड़ा है, दूसरे भाग में से 18 घटाया है, और तीसरे भाग में 20% बढ़ाया है। तो नया अनुपात इतना हो गया। नई संख्या क्या होगी? नई संख्या बतानी है। ठीक है, पहले रेशो कितना था? 8 का, 12 का और 15 का। हमने इसमें क्या क्या चेंजेस करे? पहले क्या जोड़ा? पहले भाग में 12 जोड़ा, दूसरे भाग में से 18 घटाया, तीसरे भाग में हमने क्या जोड़ा भाई? 20%। 20%, 5 का 20%, 1, मतलब ये कितनी हो जाएगी? सॉरी,
5 का 20% मतलब इसमें एक जोड़ा है, यही तो है 20% बढ़ाने का मतलब। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम तो पहला और दूसरा लेके भी सोल्व कर लेंगे, उसकी अभी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करो, कितना हो गया 10, 9 और 6, तो पहला और दूसरा लेके सोल्व कर दो। लगाओ पहले दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 3 12 8 2 10 2 6, इसमें लग गया डायरेक्ट क्रॉस। हाँ लग जाएगा, डायरेक्ट लगा तो सही। चलो आ जाओ। 8 9 72, 12 धाई 120, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 नंबर 108, 18 धाई 180, कितना हो गया 288। यहां कितना बचेगा? 48, 6 चौक 24, यानी कि 6 बार। यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। पूछ क्या रहा है? नई संख्या। तो हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? पहले पुरानी वाली निकालनी पड़ेंगी, पुरानी निकाल लो। 6 अट्ठे 48, 12 छंग 5 छंग, इसमें क्या जोड़ा था हमने? नई संख्या क्या आ जाएगी? 50। इसमें क्या किया था हमने? 48 12 60। इसमें क्या करा था भाई? 18 घटाया था। 18 चौक 72, 18 तिया 54। इसमें इसका 20% जोड़ा था, कितना आ जाएगा इसका? 6, 30 और 6 36, 50, 30, 80 और 10 90, 9 6 15, 150। ठीक है, योग तो पूछ रहा, योग पूछ रहा है, नई संख्या का योग लिख दो। यहां पे करना नहीं है, लेकिन करना नहीं है। हाँ, पहले पुरानी संख्या निकाल लो, उसके बाद फिर नई संख्या निकालनी है। तुक्का लग गया इसमें बस। इसमें तुम्हारा तुक्का इसलिए लग गया, कितना जोड़ा है यहाँ? 12। यहां कितना जोड़ा? 20% मतलब 6 जुड़ा ना यहाँ पे। यहाँ कितना जुड़ा? 6 6 यहाँ जुड़ा, 12 यहाँ जुड़ा, टोटल कितना जुड़ गया? 18। घटाया कितना हमने ओवरऑल में से? 18। जितना जुड़ा उतना ही घट गया, इसलिए जो है इनका योग भी और इनका योग भी बराबर आ गया। लेकिन करना ऐसे ही है हमें, ठीक है। अगर वो 20% की जगह 10% बोल देता तो भी तो फिर नहीं होता ना वो। इसे 20% को अगर हम 10% कर देंगे तो कितना जुड़ेगा? 3। फिर इन दोनों का डिफरेंस योग अलग अलग आएगा। जैसे तुमने अभी बोल दिया ना कि ऊपर वालों का भी 150 आ रहा, फिर नहीं आएगा। नीचे वालों का 150, ठीक है, अंतर आएगा, 147 आएगा। नमस्ते। हाँ भाई, हो गया अब तो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सिक्के वाला क्वेश्चन है भाई। बॉक्स में 20 और 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। करो एक बार। बारह 10 12 10 किसका आ रहा था? चलो देखते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? जैसे यहां पे लिखेंगे 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए, ठीक है। इनके सिक्कों का रेशो कितना कितना है? 5 6 और सिक्कों का रेशो 5 6 8। हम मान के चलेंगे अभी कि 5 ही सिक्के हैं, ठीक है।
अगर 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे? 1 रुपया बन गया। 50 पैसे के 6 है तो 1 रुपए के 8 है तो 8 रुपए। कितने रुपए हमारे पास? ये हमारे पास 12 रुपए हैं। ठीक है, ये हमारे रेशो से निकल के आ गए। क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखे हैं थैले में? तो यही 12 रुपए 24 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 2। ठीक है, पूछ क्या रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर हमारे एक यूनिट की 2 वैल्यू आ गई, हमको हर एक को 2 से गुणा कर दो। अब हमारे पास जो है एक्चुअल में कितने कितने हैं? 10 सिक्के इसके हैं, 12 सिक्के इसके हैं, 16 सिक्के इसके हैं। ये एक्चुअल में है, ये हमने रेशो मान रखा था। ठीक है, 50 पैसे के कितने? 12 रुपए। कितने रुपए तो दे रखे थे? 24। ठीक है, अब अगर तुम इसकी और इसकी गुणा करोगे ना, जो हमारे पास एक्चुअल सिक्के आए हैं, तो बाद में ये 24 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जो एक्चुअल में थे रुपए वही आ जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा। फिर मतलब कोई जरूरत नहीं है वैसा करने की, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कभी करना चाहो तो। इसमें हाँ, किससे ज्यादा है कम है, कितने % ज्यादा है, वो तो कुछ बना लो फिर आगे जाके। हाँ, कराएंगे किसी दिन, कराएंगे वो, कराएंगे यूट्यूब पे जब लाइव चलाएंगे ना 2-4 दिन में भी, है ना, तब स्टार्ट करेंगे, तब कराया करेंगे वो वाले क्वेश्चन, हार्ड वाले। देखे थे वो वाली पीडीएफ खोल के? देखी तुमने जो कल भेजी ना? वो वाली ना, इन दोनों को भेज दीजिए, देखिए। चलो हो गया भाई, चलो उतारो फटाफट, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो करो करो। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यार पानी की बोतल ला रखी है, पानी दे दिया, भर देंगे वाला। खाली है क्या? दोनों ही? अच्छा रहने दे, तो फिर रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। वो अंदर से भरवा दे, उससे उधर से बोल दे, वो पानी भरवा देगा। उसको बोल दो, क्या मैं बोल दूं? उधर पड़ रहा क्या यार? वो पानी ना है इसमें, ऐसे ना भरा जा सकता। चल तो रहने दे, बाद में कर ले। ना ना ना, मेरा तो हो गया। वो अच्छा, मैं उधर तो उसे लेकर बस यहाँ पर इधर को दे दूंगा, ऐसे कर लो। आ गया भाई? 50 पैसे, 25 पैसे और कितने सिक्के, कितने रेशो में है इसके? 4, 5 और, तो इनके पैसे कितने कितने बन जाएंगे? 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपए, 25 पैसे के 5 सिक्के तो 1 रुपए 25 पैसे, यानी कि 1.25, और 10 पैसे के 9 रुपए तो 90 पैसे। ठीक है, जोड़ो 5 9 तो 11, 4 रुपए 15 पैसे आ गए हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखे हैं? 800। एक यूनिट की वैल्यू बताओ भाई। भाग देने की जरूरत थोड़ी ना, दुगना सा दिखाई दे रहा है इसका, दुगना सा दिखाई दे रहा है ना। 415 830 और 2 दशमलव है तो 2 जीरो लग गए, यूनिट वैल्यू 200 आ गई। पूछ क्या रहा है? 25 पैसे के सिक्के कितने? 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1000। ठीक है, करो। हाँ हाँ, हमें यू निकालना 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, हमने कितने रेशो में कितने थे? 5। तो जिस 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 रुपए के सिक्के निकालने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करनी है उसे, फिर हमें यूनिट की। यहाँ कितना है? 1 बराबर 200, तो 5 बराबर 1000। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्कों की कुल कीमत, कुल संख्या, एक बार ये वाला करो। इस बार कीमतों का रेशो दिया हुआ है, पिछली बार सिक्कों का रेशो था, ठीक है। दोनों तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और दोनों तरीके के करने आने चाहिए। कितने? 200, 240, 280 डी। चलो देखते हैं। आठ चौक 32, 32 8 40, 40 दो 42, 42 दूनी 84, 20, 20 और पूछ क्या रहे हो कुल रकम, तो 8 4 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 280। आ जाओ भाई। 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए, ठीक है। इस बार इन्होंने सिक्कों का रेशो नहीं दिया, इस बार इन्होंने रुपए का रेशो दे दिया, ठीक है। अमाउंट का रेशो दे दिया मतलब, ठीक है। कितना कितना दे रखा है? 8 4 और 2। अगर मेरे पास 8 रुपए हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं सारे, तो कितने सिक्के होंगे टोटल? 32। 8 रुपए 25 पैसे के सिक्के मतलब 32 सिक्के। 4 रुपए 50 पैसे के सिक्के मतलब 8 सिक्के। 2 रुपए 1 पैसे के सिक्के मतलब 2 सिक्के, ठीक है। हमने टोटल सिक्के कितने आ गए यहां से? 42। क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं टोटल सिक्के? यानी कि एक की वैल्यू 20, ठीक है। पूछ क्या रहा है? कुल रकम, ठीक है। टोटल रकम कितनी है हमारे पास? 8 4 12 और 2 14, 14 गुणा 20 बराबर 200। ये डायरेक्ट हो गया, नहीं तो इनको हर एक को 20 20 से गुणा करो, फिर टोटल रुपए निकाल लो, उन्हें गुणा करके फिर उन सबको जोड़ो, आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर वो पूछे 50 पैसे के कितने रुपए, तो 50 पैसे के कितने रुपए हैं? 20 चौक 80। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब 50 पैसे के सिक्के 8 दूनी 16, 20 अट्टे 160 हो गए भाई। 20 है ना यूनिट वैल्यू, 20 से गुणा करते जाएंगे इसमें सब में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो भाई। अब सोचो इसमें कैसे क्या है, थोड़ा अलग है वो। हाँ बोलो। माइनस नहीं करना, इसे भाग करनी होती है इससे। जब 42 बराबर इतना है तो 1 बराबर कितना होगा? 840 बटे 42, 42 इधर नीचे चला जाएगा तो वो 1 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब जब ये 1 की वैल्यू यहां से निकल गई, टोटल रुपए कितने थे हमारे? 14 8। ये सिक्के यहाँ नहीं लिखने, जैसे लिखा मैंने वैसे लिखना कॉपी में। 8 मैंने यहाँ लिखा हुआ था तो यही लिखना था तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गए कितने? 8 4 12 और 2 14, ये रुपए हो गए 14। लेकिन हमारे पास हमने मान के रखे रेशो के 14 रुपए, ठीक है। अब 1 रुपए, 1 की वैल्यू 20 है तो 14 की वैल्यू, इसलिए 14 से गुणा करी हमने। हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है रेशो के क्वेश्चनों में, ऐसा होता है, ठीक है। आज आज नहीं समझ आएगा तुम्हें, सोमवार से ना नया चैप्टर कराएंगे कोई दूसरा, तब समझ में आना शुरू होगा। ये रेशो चल रहा था अभी। कहा? देख लेंगे, देख लेंगे। हो गया भाई? आया किसी को समझ? 12,600 की रकम है एबीसी में बांटनी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ए को मिलने वाले हर रुपए पर बी को 80 पैसे मिलते हैं। अगर मैं ए को 1 रुपया दूंगा तो मुझे बी को 80 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 90 पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो भैया कितने हैं हमारे पास? ए बी और सी। अगर मैं ए को 1 रुपया दूंगा मतलब 100 पैसे, बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे? ए को 100 पैसे दूंगा तो बी को 80 पैसे।
अब अगर बी को 100 पैसे दूंगा तो सी को 90 पैसे, इनका कंबाइंड रिलेशन निकालो। ये सब 0 से 0 खत्म कर दो चाहे, है ना। बचा गया 10 ढाई 100, 10 अट्ठे 80, 8 नम 72, 4 से काट दो, 18 चौक 72, 20 चौक 80, 25, 25 20 18। इसमें हमें ये करना था। अब बस बे पैसे इसमें बांट दो। हाँ, ज्यादा कहाँ लिख रहा है इस क्वेश्चन में? पूरा क्वेश्चन पढ़ दोबारा से, कहीं लिख रहा है ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा इसमें ज्यादा लिखा है कहीं पूरे क्वेश्चन में? अपनी तरफ से कुछ जोड़ दोगे क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार लिख दिया ना पहले 80 180, वो भी तो लिखना जरूरी है ना कि अगर 100 पैसे मिल रहे तो 80 पैसे कम मिलेंगे, बाद में काट दियो तो। इसमें किसी को ज्यादा कम नहीं मिल रहे, इसमें बस इतना था कि अगर मैं ए को 1 रुपया दूंगा तो बी को 80 पैसे मुझे देने पड़ेंगे, इस हिसाब से बांटना है, ठीक है। और अगर बी को 100 पैसे मिलेंगे तो सी को 90, ठीक है। ये हो गया। अगर इसे और थोड़ा सा समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझ लो, ए को 100 पैसे तो बी को 80 पैसे, और अगर बी को 100 पैसे मिलते तो सी को कितने मिलते? 90, लेकिन बी को मिल कितने रहे हैं? 80 पैसे। अगर बी को 100 मिलते तो सी को 90 मिलते, बी को मिल कितने रहे? 80, तो सी को कितने मिलने चाहिए? 90/100 गुणा 80, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 से कट गया 18, यानी कि सी को कितने मिलने चाहिए? 72। ए को 100, बी को 80, सी को 72, ठीक है। ये कंबाइंड रिलेशन में ऐसा हमने बना दिया, वो हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर दिया। बाकी तो रेशो में बांट ही दोगे अब जा। इतने 12,600 को इतने रेशो में बांट के बताओ सी को कितने रुपए मिले? 3600, 20 20 40, 10 50, 50 10 60, 3 63, 63 की वैल्यू 12,600, तो एक की वैल्यू 12,600 बटे 63 मतलब 200, ठीक है। सी को मिल कितने रुपए रहे? 18 रेशो, तो 18 दूनी 36, ठीक है। 3600 रुपए उतार लो इधर। हाँ, अच्छा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उतार लो अगर उतारना चाहो तो, साइड में उतार लो इसे, ठीक है। चलो साक्षर माने पढ़े लिखे, निरक्षर माने अनपढ़, है ना। साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात दिया हुआ है 60%, इसमें साक्षर पुरुष हैं और 40% निरक्षर पुरुष हैं। तो गांव में साक्षर और निरक्षर महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा वो तो करो यार, कराए थे तो यहीं पे क्वेश्चन करो। तीन दो, चलो देखते हैं। गांव में साक्षर कितने लोग हैं? 5। निरक्षर कितने लोग हैं? मतलब लोग के जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या में पुरुष भी और महिला दोनों ऐड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें से 60% जो है साक्षर लोग हैं, मतलब पुरुष है, और 40% निरक्षर हैं। तो जो साक्षर है, साक्षर का 60% क्या है? पुरुष है। पुरुष यानी कि मेल कितने हो गए? 5 का 60%। तो महिलाएं यानी कि फीमेल कितनी बचेंगी?
अगर 60% इसमें से मेल हो गए तो फीमेल 40, यानी कि फीमेल कितनी बच गई? 5 का 40%। ये साक्षर हो गए। निरक्षर पे आ जाओ भैया। निरक्षर में 40% पुरुष है, यानी कि मेल कितने हैं? 2 का 40%, तो फीमेल कितनी बचेंगी? 2 का 60%। पूछ क्या रहा है? साक्षर और निरक्षर महिलाओं का अनुपात। साक्षर महिलाएं ये हैं, निरक्षर महिलाएं ये हैं, इन दोनों का अनुपात ले लो। 5 गुणा 40% डिवाइडेड बाई 2 गुणा, रेशो मतलब ऊपर नीचे रखना, यही तो रखना है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगा, 0 से 0 खत्म होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया यार 5 3 आ रहा भाई। चेक करो किसका आ रहा था? 2 3 तो किसका आ रहा था? चेक कर दोबारा से। 5 3 आएगा, ठीक है। हाँ कितना आया? 5 3 हो गया भाई। करो करो करो, जल्दी करो। हो गया। चलो अभी से जो ना, ये तो एक तरीके से थोड़ा सा तुम्हें एलोबरेट करके समझा दिया कि 60% 40% कैसा है। अभी से छोटे तरीके से करने की कोशिश करो। टोटल लोग कितने थे? 5 और 2, 60% साक्षर इसमें पुरुष है। 5 का 60% निकाल लेंगे 3, लेकिन जैसे 2 का 40% निकाल लेंगे तो 0.8 आ गया। तो मैं इसे अपनी तरफ से 50 और 20 मान लूंगा, कोई दिक्कत? इसमें से 60% यानी कि 6 पंजे 30, 30 तो कितने हो गए? पुरुष हो गए। तो महिलाएं कितनी बची? 20। इसमें से 40% पुरुष हो गए, 40% मतलब 8, तो महिलाएं कितनी बची? तो 20 12 मतलब 4 पंजे 5, 4 तिया 12, ठीक है। ऐसी करा था, सही है। तो ये 50 और 20 जो है हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया, क्योंकि 60% और 40% निकालने में करने को वैसे भी कर देते हैं। इसमें से 5 का 60%, 3 घटा के यहाँ 2 बचता है, यहाँ 0.8, 8 घटा के 1.2 बचता। बात वही है, 2 2 और 1.2, यानी कि फिर 20 और 12 लिखते, बात ही आती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुझसे कौन कौन से क्वेश्चन ना हुए थे? क्वेश्चन नंबर सर्च करो पीडीएफ में, बताइए, फिर कराएंगे उसे, ठीक है। कराएंगे वो भी। सर्च करना, नंबर बता, नंबर सर्च कर उसका। करो भाई, करा रखे एक बार तुम्हें यार। हाँ बाबू कर। आया किसी का? बोलो, किसी का आया भाई? तेरा चेन्नई वाला करा देंगे, ठीक है, आने वाला होगा। इसी के बाद ही तो दिखे है बस, जो 7 5 13। हाँ पहले वही कराएंगे नीचे से, पहले नीचे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। नीचे से कराएंगे अब जो क्वेश्चन। बोलो भाई, तेरा कितना आ गया? आया ना? आ रहा? चलो देखो, 2/5 भाग क्या करा उसने? बेटे को दिया है। 1/8 भाग दान में दे दिया, और 3/7 भाग अपनी क्या है? पुत्री को दे दिया। अगर कोई संख्या है तो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है वो खुद का? सब कुछ अपने आप में 100% है।
100% को क्या लिखते हैं हम भिन्न में? एक, यानी कि कुछ भी हो अगर पूरी संख्या है तो वो एक मान सकते हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? एक। अब उसने एक का 2/5 भाग किसे दे दिया? 2/5 भाग बेटे को दे दिया। 1/8 भाग किसे दे दिया? दान में दे दिया। 3/7 भाग किसे दे दिया? टोटल कितना था? एक। इसे तुम ऐसे लिख सकोगे, एक का 2/5, एक का 1/8, एक का 3/7, यही तो बात है। अब एक का मतलब एक से तो गुणा करने पे सेम ही नंबर आएगा, इसलिए एक मैंने लिखा नहीं। ठीक है, एक को छोड़ दो, इसे एक को खत्म कर लो इसे हाथ से। ठीक है, इन सबको जोड़ो, एलसीएम लेके जोड़ो इसे। एलसीएम लेके जोड़ो भाई, कितना आएगा? 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280। तो 8 सत्ते 56 दूनी 112, 5 सत्ते 35, 8 पंजे 40 दिया 120। कितना आ गया? 1 माइनस 100, 200, 230, 10 40, 20 70, 270। अच्छा, 277, 77 ना आ गया क्या? 67 आ रहा क्या? 30 ना यार, सही तो है यार। 30, 20, 50, 10, 60 और 7, 67 है। 20, 30, 50, 20, 30, 50, 10, 60 और 7, 67 सही है। 67 आ रहा ना? ठीक है, अब इसे घटाओ, कितना आएगा? 13 बटे एक से घटाने का मतलब क्या है? नीचे वाले में तो ऊपर वाला घटा दो, वो ऊपर लिखो, और नीचे वाला नीचे ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, कितना आ गया? 13/280। क्वेश्चन में क्या दे रखा? शेष धन कितना बचा है उसके पास? शेष धन कितना है उसके पास? 32। ये शेष धन ही तो आ गया। टोटल एक का इतना 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 खर्चा कर दिया तो बचा हुआ शेष धन आ गया। ये शेष धन 32/50 के बराबर है। इसे कर दो, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 280 गुणा 250, 280 गुणा 250, 50 की 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इतना ही छोड़ दो, गुणा करने की जरूरत ना, इतना ही छोड़ो। क्वेश्चन पढ़ो, उसके द्वारा दान में दिया गया धन। दान में कितना धन दिया उसने? 1/8। दान में कितना दिया? 1/8। ये टोटल आ गया, टोटल का 1/8 दान में दिया उसने। अब पहले से 4 बार से काट कर देख लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से कितनी बार कट जाएगा? ये 35, 25 पंजे 125, 25 दिया 75 और 12, उतारो भाई। हाँ, एलसीएम तीनों को गुणा कर दिया हमने। नीचे नीचे की तीनों की एलसीएम, एलसीएम लिया है। एलसीएम का मतलब यह है तीनों को ऐसा नंबर ढूंढना जो तीनों से कट रहा हो। तो तीनों से कटने वाला नंबर 280 है, करके देख लो। चाहे इससे छोटा नंबर नहीं कटेगा कोई, 280 के बाद के नंबर कटेंगे, लेकिन 280 से नीचे नहीं कटेगा। तो 280 क्या है? उसका एलसीएम आ गया। ठीक है, और 280 एलसीएम आ गया तो फिर अगर जितना 5 का जितने गुना 280 है उतना ही गुना यहां कर देना है। 5 का 56 गुना है 280। ठीक है, तो 56 दूनी 112। 8 का कितने गुना है? 35 गुना है 280। तो ऊपर कितना कर देंगे? 1 का 35 गुना कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, हो गया भाई? उतार लिया? चलो अब दोबारा दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितने कितने भाग दे रखे हैं उसने? 2/5, 3/7 और 1/8। ठीक है, अगर मैं संख्या 100 मान लू, उसके पास 100 रुपए थे, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? 100 का 2/5 निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा आराम से, निकाल लो। 100 का 2/5 कितना होता है? 40। 100 का 3/7 दशमलव में आ गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अगर मैं अपनी तरफ से वन नाम एक ना मान के कोई ऐसी संख्या मान लू
जिसमें से हम घटाते चले जाए बाद में कि इतना इसे दिया वो घटा दिया, इतना इसे दिया उसे घटा दिया, इतना उसे दिया उसे घटा दिया। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो इन तीनों से कट रही हो। तीनों से कटने का मतलब इनका एलसीएम ले लो। अगर मैं अपनी तरफ से 280 रुपए मान लू, 280 आया था एलसीएम, 280 आया था, मैं मान के चलता हूं कि उसके पास टोटल रुपए कितने हैं, 280। अब उसने बेटे को कितने दिए, 280 का इतना कितना पैसा आ गया है वो निकाल लो। 28 दूनी 56 दूनी 112 रुपए उसने अपने बेटे को दे दिए। ठीक है, दान में कितना दे दिया भाई वो, 280 का 1/8 कितना, 35 रुपए उसने किसने दे दिए, दान में दे दिए। ठीक है, और अपनी डॉटर को कितना दे रहा, पुत्री को वो 280 का 3/7 मतलब 120 रुपए वो किसे दे रहा, अपनी डॉटर को। कितने रुपए वो अब तक दे चुका, 200, इन सबको जोड़ दिया, इतने रुपए उसने अपनी डॉटर को अब तक दे दिए, मतलब डॉटर को, सन को या दान में। बचे कितने उसके पास, 280 टोटल थे, 267 रुपए वो दे चुका, बचे कितने, 13। इस 13 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 250। पूछ क्या रहा है, दान में दिया गया धन, दान में धन कितना दिया उसने, 35, तो 35 गुणा 250। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम 100 मानते या 1000 मानते तब भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, दशमलव में आंसर आते। तो ऐसी संख्या माननी होती है जो बटों में नीचे दे रखी है ना, उससे वो कट जाए। हाँ 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 हाँ, वही 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 वही, 5 भी तो प्राइम ही है। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, ये समझ में आया ना, हमने 280 क्यों मानना, ये जरूरी है। ठीक है, आगे के सवालों में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे हमने मतलब कोई भी आगे जैसे वे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, लाभ हानि वगैरह वाले, उसमें ये जरूरत पड़ेगी हमें मानने की कि हम क्या मानने, आंसर हमारा दशमलवों में ना आए। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। मतलब ही ना करने का, एक चेन्नई है एक बेंगलोर है। ठीक है, एक चेन्नई हो गया एक बेंगलोर हो गया। इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 2 और 7 3। यहाँ पे पुरुष 3 है, महिलाएं 2 है। ठीक है, यहाँ पुरुष कितने हैं, 7, और महिलाएं कितनी है, पुरुष पुरुष और महिला। ठीक है, यहाँ पे पुरुष लिख दो और यहाँ पे महिला लिख दो, पुरुष और महिला। अब वो कह रहा है कि अगर चेन्नई के 20% पुरुष अंडर ग्रेजुएट हैं तो पुरुषों का 20% निकालना पड़ेगा, 3 का 20% मतलब 0.6, गड़बड़ आ गई तो इसमें एक तक 0 अपनी तरफ से बढ़ा लो। अगर यहाँ 0 बढ़ा है तो इसमें भी बढ़ेगा। ठीक है, और हमने अगर इसमें कर दिया तो हम उसमें भी कर ही रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20% पुरुष, इसके जो अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट को यूजी लिख दिया हमने। 20% पुरुष मतलब कितने आ जाएंगे, 6। तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने बच गए, 24। ठीक है, आगे पढ़ो। बेंगलोर की 60% महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 60% मतलब 18। यहां भी मतलब 0 इस वजह से बढ़ा दिया, देखो कि 3 का अगर हम 60% निकालते तो 1.8 आता, तो 30 का 60% 18। तो अंडर ग्रेजुएट महिलाएं कितनी बचेंगी, 12। आगे पढ़ो। अगर चेन्नई के पोस्ट ग्रेजुएट पुरुषों, चेन्नई में पोस्ट ग्रेजुएट पुरुष कितने हैं, 24। बेंगलोर में पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं कितनी हैं, 18 की संख्याओं का योग कितना है, 3300। यहां से योग कितना है, 24 प्लस 18, 6 18, 6 चौक 24, 6 7 42। ठीक है, यही कितने के बराबर दिया हुआ है मुझे, एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से दशमलवों में आ रही है क्या,
ठीक है, यहीं पे छोड़ो इसे। आगे देखो, चेन्नई और बेंगलोर के, ओहो हो, ये तुमने छोड़ दिया था। सुनो, चेन्नई और बेंगलोर के पुरुषों की मतलब जो टोटल आबादी है वो क्या है, सेम है। यहाँ चेन्नई में कितने लोग हैं, बेंगलोर में कितने लोग हैं, 100। अगर इसे 150 बनाऊंगा तो 2 से भाग करनी पड़ेगी, इसे 100 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करना आसान है, इसमें हर जगह 2 से गुणा कर दो। ये कितने हो गए, 60 और 40। इसे 2 से गुणा करेंगे तो 12 और 48, 12 और 48। अब 24 की जगह, 18 की जगह, इनकी जगह ये रखो, 48 प्लस 18, इसकी वैल्यू रखो 300, 3300। 18 और 48, 40 10 50 और 16, 66। इस 66 की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 66 पंजे 50, एक की वैल्यू 50। पूछ क्या रहा है, चेन्नई में पुरुषों की कुल आबादी। तो चेन्नई में पुरुष कितने थे, 60, यानी कि 60 पंजे 6 पंजे 30, यानी कि 3000। टोटल कितने हैं, 60 है ना। यहाँ कितनी एक यूनिट की वैल्यू 50, तो 50 गुणा 60 बराबर 3000। बेंगलोर में महिलाओं की कुल आबादी, बेंगलोर में महिलाएं कितनी है, 30, यानी कि 30 गुणा 50, ये कितना आ जाएगा, 1500। तो टोटल कितने आ गए, 4। ठीक है, करो। हाँ? ऐसे तो मेंस में मिलेंगे तुम्हें, तुझे जरूरत ना करने की, वो क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ, अरे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कहाँ है, वो बहुत छोटा है। बस ये जो समझने में टाइम लग रहा है उसमें टाइम है, इसमें क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है। हाँ? मुश्किल से 30-40 सेकंड। हाँ, वो तो देखना पड़ेगा। जो तुम्हें टाइम लग रहा है ना, वो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि तुमने इतना बड़ा क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अनुपात और परसेंटेज देख के करोगे डायरेक्ट, बस। उतारो भाई। जैसे हमने ये वाली लाइन लास्ट में आगे पढ़ी ना कि लोगों की संख्या बराबर है, अगर यह 50 की जगह कोई अलग नंबर होता ना, जैसे 12 या 14, तो हमें लास्ट में जाकर गड़बड़ हो जाती। तो ये ध्यान रखना था कि हमें लाइन पहले पढ़नी थी। ठीक है, जैसे यहाँ तो 50 था तो डायरेक्ट दुगना करके आ गया, सबको डबल डबल कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों के एलसीएम से, जिससे इसे गुणा करते फिर उसके नंबर से उसे गुणा करते, इस तरीके से करते, हमें फिर वहां भी गुणा करनी पड़ जाती। तो ये दिक्कत आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। इसमें तो कुछ है ही ना, है तो नॉर्मल तो सवाल है। ये वाला कर लो। दस पैसे के सिक्के हैं और कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के। सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 और 4। अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे बन गए, 50 पैसे। 25 पैसे के 4 है तो 1 रुपया। टोटल कितने रुपए हो गए, 1.5 रुपए। टोटल 1.5 रुपए। क्वेश्चन पढ़ो। दोबारा से देखो, हमने ये वाली लाइन छोड़ दी फिर से। 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। 10 पैसे के सिक्कों के 25 पैसे की कितनी है, 5 और 4। 25 और 50 का कितना है, 5 और, पहले कंबाइंड रिलेशन निकाल लो इसका। मुझे लगा दो का ही सवाल लग गया। कंबाइंड रेशो निकाल लो। 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 6 चौके 25, 20, 24, यानी कि 25, 20 और 24। ठीक है, हमारे पास 10 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 50 पैसे हैं।
इनके हमारे पास कॉइन किस किस रेशो में है, 25, 20 और 24। ठीक है, तो इनका अमाउंट कितना होगा? अगर 10 पैसे के 25 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे? 10 पैसे के 25 सिक्के तो रुपए कितने बनेंगे? ओए, 10 पैसे के 25 सिक्के तो रुपए कितने बनेंगे? अरे और भी बोल लो ना, किसी को पता ना चल जाएगा। 10 पैसे के 2.5 बनेंगे ना। 25 पैसे के अगर 20 सिक्के हैं तो 80। सही है। 8 कहां से आ रहा था तेरा है? कुल धनराशि कितनी है? 25 दर्जन के संख्यात्मक मान से 30% अधिक। 25 दर्जन का संख्यात्मक मान 25 गुणा 12, 25 12, इससे कितना अधिक है? 30%। 25 12 का कितना हो गया? 300। 300 का 30% कितना होगा? 300 का 30% 990। कितना आ गया टोटल? 300। ये संख्या किसने के बराबर है? 300। एक यूनिट की वैल्यू बताओ फटाफट। दुगना बैठ रहा ना, बताओ कितना आ गया? 20। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। इसके कितने थे? 25। 25 गुणा 20, 20 गुणा 20, 24 गुणा 20, 480, 400, 500। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस बार तुम्हें जो है डायरेक्ट रुपए की वैल्यू ना देखे कि इस तरीके से दे दी कि 25 दर्जन के संख्यात्मक मान से 30% अधिक है। थोड़ा सा मतलब लेवल सा बढ़ गया इस क्वेश्चन का, और कुछ ना है तो सेम वही। और जो है रेशो डायरेक्ट ना देख के तुमसे कंबाइंड रिलेशन निकलवा दिया। 2 चीज इसमें एक्स्ट्रा करवा दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ मिक्स हो गया है? अरे ऑप्शन से हो तो जाएंगे, लेकिन बात यही है ना कि ना होया तो 15 सेकंड तुम्हारी 20 सेकंड खराब जो भी तुमने लगाई। 25 में बटे में रखा है, 25 बटे 500 गुणा में रखा है। कहाँ यो 20 इसलिए गुणा करी क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई हमारी निकल के। अब इसको 20 से गुणा करके इसको सबको 20 से गुणा कर दी हमने, ये सिक्के आ गए निकल के। आ गया भाई सबका? ये भाई 20 गुणा 20 बाद में करनी है, जब हमने यूनिट निकाल दी उसके बाद 20 गुणा 20 करनी है वो। हाँ जो बाद में करनी थी, ठीक है, इसमें से उतार लिया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब जा। और कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? ये तो नॉर्मल है, ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्या है इसमें। एक साल पहले ए और बी की सैलरी का रेशो दिया हुआ है, यानी कि पिछले साल की का। और जो अगले वाले रेशो है ना, ये दिए हुए हैं ए का पिछले साल का और इस साल का। ठीक है, ए का, और फिर वो दूसरा वाला बी का। हम ए और बी, ये सिर्फ ए के लिए है, ये सिर्फ बी के लिए है। लेकिन ये वाला जो है इसमें 4 ए का है और
5 बी का है, ठीक है। तो ए और बी का पिछले साल का रेशो कितना है? 4-5। अब ए पे आ जाओ, ए का पिछले साल का और इस साल का रेशो कितना है? बी का पिछले साल का और इस साल का रेशो कितना है? 3-5। एक चीज ध्यान दो, ये ए का पिछले साल का है, ये भी ए का पिछले साल का है, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4 और 6 बराबर हो गए। इस सिर्फ इसमें छेड़खानी करी हमने, इसमें छेड़खानी नहीं करी, तो हमें उधर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इसमें करी है, बात खत्म हो गई। इधर आ जाओ, ये 5 है, ये 3 है, ये भी पिछले साल का, ये भी पिछले साल का, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम एलसीएम बनाएंगे इनका। एलसीएम बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करेंगे, इसे 5 से गुणा करेंगे। करो, इसे 5 से गुणा करो, कितना आ गया? इसे 3 से गुणा करो, कितना आ गया? इस बार जब तक 5 से गुणा करी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर वाले में हमने 3 से गुणा करी तो हमें इसे भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक ही रेशो में थे, ये ऊपर साथ में थे। जैसे उसे 3 से गुणा करी, इसे 3 से गुणा करो, कितना हो गया? 12। अब ये 12 है, लेकिन ये फिर 4 रह गया, इसे फिर 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे? तो 12 और, अब क्वेश्चन चेक करो, ए यहाँ 12 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, और यहाँ भी ए 18 है, 12 है। ए की जो पिछले साल की थी और बी की पिछले साल की 15, इन वाले रेशो से सेम आ रही है ना, 12-12 और 15-15। हमें यही करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। बोल क्या रहा है? अगर ए और बी की अभी की सैलरी, ए की अभी की सैलरी कितनी है, बी की अभी की सैलरी कितनी है? 25 जोड़ो, 18 प्लस 25 बराबर कितना हो गया? 43। इस 43 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 4300। तो एक की वैल्यू 100। पूछ क्या रहा है? ए की अभी की सैलरी, ए की अभी की सैलरी 18, आंसर आ गया 1800। ठीक है, जब हम करा रहे तो आसान लग रहे, 1800। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम कोशिश करो कि ये जो वैल्यू है ये सेम बनाने की। ठीक है, जहां तुमने वैल्यू सेम बना दी, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेम कैसे बनानी है, ये बार बार चक्कर चलेगा इसका। ठीक है, कभी इसके बराबर करोगे, फिर उसे बराबर करोगे, फिर इसे बराबर करोगे। क्या हुआ? हो गया भाई, उतारो। रुक जा यार, करन तो दे सबको, टाइम भी हो गया, बस एक आध क्वेश्चन और होगा तो। दो मेरे लगे, एक दो क्वेश्चन ही तो बचा, बस 6-7 तक तो हम आ ही गए थे, एक ही बचा शायद, लास्ट 8वां, उसे भी समझा देता हूँ। आ गया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला करा देता, बस लास्ट क्वेश्चन बचा। ठीक है, ये कर लो ये वाला भी। देखो, 180 मिठाई है, ए बी सी डी में 4 में बांटना है, 4 लोगों में बांटना है, और दिया हुआ है कि बी और सी भाई हैं। ठीक है, ए और बी के बीच रेशो दिया हुआ है, बी और सी के सी। यार कंबाइंड रिलेशन निकालना, और करना क्या है इसमें? ए बी सी डी का कंबाइंड रिलेशन निकाल कर बताओ फटाफट, क्या आएगा? ए बी सी डी का कंबाइंड रिलेशन बताओ भाई। शॉर्ट मेथड से कर दो, है ना, जो समझा रखा। 12-18-45।
4 6 15 20, पहले जैसा ही है, चेंज आ गया। एक बार करके देखिए इस तरीके से, पहले तो एक बार नॉर्मल से निकाल के देखो। 3 दूनी 6 दूनी, 3 दूनी 6 दिया, 3 पंजे 15 दिया, 4 पंजे 20 दिया। किस नंबर से कट रहे हैं ये? 3 से। 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 से 15, 3 से कितनी बार कटेगा ये? 20 बार। 4 6 15 और 20, ठीक है। आइया, अब ध्यान दो, अगर तुम्हें एबीसीडी का रेशो चाहिए तो तुम्हें काट फाट नहीं करनी है। एबीसीडी का रेशो चाहिए तो काट फाट नहीं करनी है। काट फाट तब करनी है जब सिर्फ ए और डी का रेशो चाहिए। यहां ए और डी का रेशो कितना है? शॉर्टकट में इसे लिख देंगे 4 और 1 और 5 लिख दूंगा, 2 से भी 2 और कट जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? 1 और 5। काट फाट तब मचानी है जब सिर्फ ए का और डी का चाहिए। साथ में अगर बी सी का भी चाहिए तो कोई काट फाट नहीं मचानी, नॉर्मल करो। बाद में अगर कट रहा हो तो बाद में काट दो। समझ में आएगा? ठीक है। ए और डी चाहिए सिर्फ तभी काट फाट मचानी है। तो ये जो काटता था ना, ये इसको ध्यान रख लेना कि बस ये सिर्फ किसके लिए है? ए रेशो डी के लिए। बाकी एबीसीडी हमें अगर निकालना तो हमें नॉर्मल तरीके से ही निकालना पड़ेगा। अब बस इसे बांट दो। भाई को मतलब बी और सी को, पहले एक यूनिट निकाल दो। 20 10 30 10 40 और 5 45 की वैल्यू, एक की वैल्यू 4। भाई कौन कौन है? बी और सी। बी और सी को कितना मिल गया? 15 और 6 21, यानी कि बी प्लस सी बराबर 21 गुणा 4, 21 चौके। ठीक है भाई। ये वाला एबीसीडी पता है ना कैसा आया? इन तीनों के नीचे तक मल्टीप्लाई, इन तीनों के नीचे तक मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के इसके साथ, और फिर ये वाले जो दो हैं इसके इसके साथ। ठीक है, एबीसीडी। हाँ बस क्लास बंद कर रहे हैं। ठीक है भाई, रेशो के तुम्हारे ना काफी सारे क्वेश्चन अब ठीक ठाक हो गए। और जहां तक है ना, तुम्हारी मंडे से ना क्या ना ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास चलाया करेंगे शाम को, उसमें थोड़े और हार्ड क्वेश्चन जिसको मतलब देखनी हो आ जाना थोड़े से और। ठीक है, शाम के टाइम चलाया करेंगे, जैसे रात में 9 बजे या 10 बजे के आसपास। हाँ, सो जा 10 बजे जा यार, 9 बजे के आसपास चला ले करेंगे, क्योंकि दोपहर तक तो यहाँ रहोगे। दोपहर से जाकर अपना शाम का काम करोगे, रात को फ्री हो तुम 1 2 घंटे जो भी रहोगे फिर। ठीक है, उसमें मतलब जैसे डायरेक्ट करना या फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सब करे करेंगे।